मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुलाल साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। गुलाल साहब बुल्ला साहब के शिष्य हैं और इनका जन्म 1693 ईस्वी में हुआ और 1743 ईस्वी तक गुलाल साहब के पवित्र चरण भारत की धरती पर विचरण करते रहे। गुलाल साहब कहते हैं, नगर हम खोजी ले चोर अबाटी। बड़ी प्यारी बात कहते हैं। ये हमारी काया एक नगर की तरह है और इसमें हमारा मन ही चोर की तरह बर्ताव करता है। जैसे किसी परिवार के भीतर ही कोई सदस्य चोर निकल जाए तो परिवार का खजाना खाली करता रहता है, ऐसे ही हमारे भीतर चैतन्य का खजाना है और इस खजाना को खाली करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा मन ही है। संतों ने एक बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि तुम परमात्मा को खोजते हो लेकिन वास्तव में अपने मन को जानना है, जिसके लिए चरणदास जी बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, या मन के जाने बिना होए न कबहूँ साध। तब तक तुम साधु नहीं हो सकते, साधक नहीं हो सकते, जब तक तुम मन की गति को नहीं जानते। जगत वासना ना छूटे लहै न भेद अगाध। जब तक मन की प्रवृत्ति को नहीं जानते तब तक जो हमारी वासनाएं हैं, हमारी तृष्णाएं हैं, वह हमारी छूटती नहीं। और जो भीतर का भेद है, जो परमात्मा का अगाध भेद है, उसको भी हम नहीं जान पाते। परमात्मा को जानना हो तो पहली बात है कि हम अपने मन को जानें। कहते हैं गुलाल साहब, निस बासर चहूँ और धाई ले। रात दिन ये मन का स्वभाव है, चारों तरफ दिग दिगंत में ये दौड़ता रहता है। चित्त चंचल है, मन चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कितना पागल यह चंचल मन, दिन रात भटकता रहता है। नारद सा फिरता दिग दिगंत, हरि नाम नहीं पर जपता है। नारद के विषय में कहा जाता है कि वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन चलो हरि नाम तो जपते हैं। लेकिन हमारा मन भी नारद की तरह है। फ़र्क केवल इतना ही है कि हरि नाम नहीं जपता, बाकी सब कुछ करता रहता है। जिसके लिए कहते हैं गुलाल साहब कि लूटत फिरत सब घाटी। और केवल घूमता ही रहता नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ चैतन्य का घाट है, जहाँ जहाँ चेतना का घाट है, वहाँ लूटता भी है। जैसे कि नगर आने वाले जितने बटोही होते हैं उनको चोर और उचक्के और डाकू लूटते हैं, ऐसे ही हमारा ही मन चैतन्य के विविध घाटों में जाकर के, चेतना के विविध घाटों में जाकर के उसको लूटता है। क्या है चेतना के घाट? हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा प्राण, हमारा हृदय, हमारा चित्त, ये सब चेतना के घाट हैं और हमारा मन सबको परेशान करता रहता है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, राम बिन संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध मद लोभ मद माया इन पंचन मिली लूटे। बिना राम को जाने, जब तक राम को जानते नहीं तब तक संभ्रम की स्थिति दूर नहीं होती है। और ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मद, ये सब लुटेरे की तरह व्यवहार करते रहते हैं और हमारी चेतना में क्षोभ पैदा करते रहते हैं। कहते हैं गुलाल साहब, काजी मुलना पीर औलिया सुर नर मुनि सब जाति। कोई बचा नहीं, मन के प्रभाव से कोई बच नहीं पाता। चाहे कोई काजी हो, कोई मुल्ला हो, कोई पीर हो, कोई औलिया हो। औलिया पंडित को कहते हैं। सुर नर मुनि, देवता, मनुष्य, मुनि, सब जाति, ये सब यात्री हैं और मन ही उनका लुटेरा है। जोगी जति तपी सन्यासी, कोई योगी है, कोई यति है, कोई तपस्वी है, कोई सन्यासी है, धरी मारे वो बहुभांति। सबको मन पछाड़ता रहता है, सबको मन परेशान करता रहता है, सबका रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है, परमात्मा के मार्ग पर वो चलने नहीं देता। कहते हैं गुलाल साहब, दुनिया नेम धर्म करी भूलियो। और सारा संसार परमात्मा के मार्ग पर चलता है, लेकिन कोई नियम में जाकर के फंसता है, कोई व्रत में जाकर के फंसता है, कोई अनुष्ठान में जाकर के फंस जाता है, कोई मंदिर पर अटक जाता है। जिसके लिए मलुक दास बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि परमात्मा के मार्ग पर चलने के 4 पद हैं। पहला पद है देई देवा, देवी और देवताओं में लोग अटकते हैं। दूजा नेम, और आगे बढ़ते हो तो नेम व्रत में भटक जाते हो। और तीजा आचारा, और फिर कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं तो सदाचार में, नैतिकता में, पाखंड में अटक जाते हैं।
और चौथा अपरंपारा। लेकिन कहते हैं कि तीजे पद में सब जग उलझा, लेकिन ये सदाचार का जो तीसरा पद है इसमें अधिकतर लोग उलझ जाते हैं, नैतिकता में उलझ जाते हैं और पाखंड उनकी नियति हो जाती है। लेकिन चौथा अपरंपारा, ये जो तुरीय अवस्था है, ये चौथी अवस्था है, इसमें जाना है, मन के पार जाना है, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। कहते हैं गुलाल साहब, गर्व माया मद माती, दुनिया नेम धर्म करी भूलियो, गर्व माया मद माती। और नैतिकता में जाकर के अहंकार में फंस जाते हैं और मूर्छा में फंस जाते हैं, प्रमाद में फंस जाते हैं, जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जात कद मद कौ मातो रे। अहंकार में मतवाले होकर के तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सोचते हो कि हम परमात्मा की खोज में निकले हुए हैं, लेकिन वास्तव में ये जो नियम, व्रत और अनुष्ठान और नैतिकता और सदाचार, इसका पालन कर अहंकार का ही पोषण तुम कर रहे हो। इससे परमात्मा तो मिलने वाला नहीं है, बल्कि अहंकार का जंजाल थोड़ा और खड़ा हो जाता है। इसलिए दादू साहब कहते हैं इस बात को, जात कद मद को मातो रे, तन धन जोबन देखी गरबानो माया रातो रे। कोई अपने यौवन पर मतवाला हो रहा है, कोई अपने शरीर के सौष्ठव पर मतवाला हो रहा है, कोई धन पर मतवाला हो रहा है, और कहते हैं कि तुम इसी तरह माया में फंसते चले जा रहे हो। जिसके लिए कहते हैं आगे कि मैं बड़ आगे और ना आवे करत केत अभिमान आ रहे। दादू साहब कहते हैं कि कितना अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता है। मेरी मेरी करी करी भूलियो, माया मोह भुलाना रे। कहीं मैं में फंसे हो, कहीं मेरे में फंसे हो, और माया और मोह में ऐसे ही गाफिल हो रहे हो। मैं करत जन्म सब खोयो, काल सिरहाने आयो रे। ऐसे ही मैं और मेरा मेरा करते करते ज़िंदगी बीत जाती है और सिरहाने ही काल खड़ा है। मृत्यु कहीं दूर नहीं है, प्रतीक्षा ही कर रही है कि कब तुम्हें दबोच ले। दादू देख मूढ़ नर प्राणी, हर बिन जन्म गमायो रे। दादू साहब कहते हैं कि देखो इन मूढ़ लोगों को, देखो कैसे राम के बिना अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बिताए चले जा रहे हैं। कहते हैं गुलाल साहब, देवहर पूजत समय सिरानो। ऐसे ही देवता और देवी की पूजा करते करते ज़िंदगी समाप्त हो जाती है और कोई संग न जाती। और ये बात हम भूल जाते हैं कि ये ज़िंदगी एक महाज़िंदगी का एक टुकड़ा है। हर बार हम जन्म लेते हैं, हर बार मृत्यु आ जाती है। दिन और रात की तरह एक महाज़िंदगी का दिन और रात की तरह हमारा एक जन्म और एक मृत्यु है, और कोई संग न जाती। मृत्यु के बाद कोई भी सहचर जाने वाला नहीं। तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, कोई भी साथ नहीं जाता। क्यों नहीं उसकी चिंता हमें होती कि मृत्यु के बाद ऐसा एक सहचर ढूंढे जो मृत्यु के बाद भी चले, और वो सहचर तो गोविंद ही हो सकता है, वो सहचर तो राम ही हो सकता है। जिसके लिए संत कीनाराम कहते हैं, अब मन ले लो हरि का नाम। अरे मन, बहुत अनुष्ठान कर लिए, बहुत पूजा कर लिए, अब तो कम से कम हरि का नाम लो। सुख संपत यह 4 दिना के, को न आवत काम। ये जो सुख है, ये जो परिवार है, ये जो धन है, ये दौलत है, ये शोहरत है, ये मृत्यु के समय कोई काम आने वाला नहीं है। और हित मित उत को संग न जइए। कोई कितना भी हितैषी हो, कोई कितना भी मित्र हो, कोई भी महाजिंदगी की यात्रा पर कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सुत बनिता धन धाम। तुम्हारा पुत्र हो कि तुम्हारी पत्नी हो, कि धन हो कि तुम्हारा मकान हो, कोई भी महाजिंदगी की यात्रा पर तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है। राम किना सतगुरु शरण पा, नाथ कौ लहया विश्राम। नाथ लहया विश्राम। कहते हैं कि बस एक ही काम करने लायक है कि सतगुरु की शरण में जाओ, अपने कामिल मुर्शिद की शरण में जाओ, और तभी तुम्हें परम विश्राम मिल सकता है। कहते हैं गुलाल साहब, मानुष जन्म पाई के खोइले, अब भरमत फिरे 84। कितने दुर्भाग्य की बात है, कितना बड़ा अवसर मिलता है। ये जो मनुष्य का जीवन है ये अद्भुत है, क्योंकि इसी जन्म में हम आत्मस्मरण में जी सकते हैं, इसी जन्म में हम साक्षी होकर जी सकते हैं, इसी जन्म में हम सुमिरन और समाधि में जी सकते हैं। लेकिन ये अवसर हम ऐसे ही ऐसे मूर्खता में खो देते हैं। भरमत फिरे 84, और ऐसे ही 84 योनियों में हम भटकते रह जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार।
अगर मनुष्य का जन्म तुम्हें मिला है तो परमात्मा की असीम कृपा जानना, लेकिन गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे संसार। लेकिन संसार से छुटकारा, इस भंवर जाल से छुटकारा तभी हो सकता है जबकि गुरु की कृपा मिल जाए। कहते हैं गुलाल साहब, दास गुलाल चोर इधरी मरिलों, लेकिन बड़ी प्रभु की कृपा हुई, बड़ी गुरु की कृपा हुई। देखो, प्रभु की कृपा हुई तो संसार में तुम्हारा आना होता है, लेकिन तुम मन से मुक्त नहीं होते हो। लेकिन गुरु की कृपा हो जाए तो तुम मन से मुक्त हो जाते हो। उसी को इशारा करते हुए कहते हैं कि दास गुलाल चोर धरी मर लो। गुलाल साहब कहते हैं कि मैंने जो भीतर का चोर था, मन था, उसको मैंने पकड़ लिया है और उसको मैंने मारा है और मैं मन से मुक्त हो गया हूँ। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, जहाँ पाहरू जागहीं तहाँ चोर न जाहीं। जहाँ पहरुआ, जहाँ चौकीदार जागता है वहाँ चोर नहीं जाता। आँखन देखी सिंह को पशु दूर पलाही। जैसे सिंह को देख करके पशु दूर भागते हैं, ऐसे ही साक्षी रूपी शेर को देख करके मन का पशु भागता है। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं कि जाओ न मथुरा काशी, दास गुलाल चोर धरी मरिलो। जाओ न मथुरा काशी। अब मथुरा और काशी और तीर्थों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने चोर, भीतर के चोर, काया के भीतर स्थित चोर मन को मारा है और मन के पार हो गया हूँ। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, माला जपो न तस्बी फेरों, तीर्थ जाओ न मक्का हेरों। कहते हैं कि अब मैं माला नहीं जपता, अब मैं तस्बी नहीं फेरता, अब मैं तीर्थ नहीं जाता और न मक्का हेरों और न मक्का का मैं कोई ख्याल रखता हूँ। बस मैंने तो अब राम को जान लिया, मैं मन के पार हो गया। और याद रखना, मन को जान लेना, मन के पार हो जाना और गोविंद से अपना नाता जोड़ लेना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।